जय हिंद साथियों, राम राम, नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। हालांकि आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, पशु परिचर भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति आ चुकी है। आपके फॉर्म कब से भरने को जा रहे हैं। और हाँ, इसके साथ साथ कुछ और बदलाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फीस वगैरह की बात करेंगे, फॉर्म कहां से भरना है, संपूर्ण बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें जो है नई है और क्या कुछ। ये विज्ञापन तो आज ही का है, 12/1/2024 का। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की बात करें, देखो ये भर्ती जो है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, आप या तो इसकी वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जो अपना है ना ये SSO ID, सबसे ठीक तो यही रहेगा आपका कि आप SSO ID से ही अपना आवेदन करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, देखो इसमें सारी कैटेगरी दे रखी है। देखो, अगर किसी ने ओटीआर की फीस पे कर ली है तो उनको एक टाइम ही करनी है। जो भी फॉर्म आते हैं वो फ्री ही भरे जाएंगे अब आपके। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि ये अभी तक वही प्रक्रिया रखी है पीछे वाली। तो फिर ओटीआर अगर आपने पहले से ही जमा करवा रखा है तो फिर आपको अब किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। हाँ, भले ही वो फॉर्म भरने वाला शुल्क अलग बात है, वो लग जाए तो। बाकी अगर ओटीआर आपने पेमेंट नहीं कराए तो अब करना होगा। वो अलग अलग है, जैसे 250 है, 450 है ना, ऐसे है, 600 रुपए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड में अपडेट अगर किसी का नहीं है तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना। ये कल की वीडियो में भी मैंने बात करी थी। आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद ही एसएसओ में आप अपना जो ओटीआर करें, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, मैं आपको बताऊं, है ना। बाकी आधार कार्ड अगर आप नंबर नहीं डालेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक भरनी पड़ेगी, जैसे कि ये मैन्युअली भरनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी देखिए इसमें यह और भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। इसमें फॉर्म भरते वक्त की बातें हैं ये। अब देखिए, आपका जो फॉर्म है, पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन जो पत्र की अवधि है, यदि आवेदक द्वारा ओटीआर एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र, सीएससी नेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड या कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो अब आपके फॉर्म की जो डेट है वो क्या है भैया, वो है आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 19/1 से लेकर 17/2 तक है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एक महीना आपको पूरा देंगे। तो आपको मोटा मोटा अगर देखें तो कितना टाइम दिया है, एक महीना दिया है। इस भर्ती में जो हम बात करें ऑनलाइन आवेदन में, डेट बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। अगर आपकी इच्छा है तो फॉर्म कल से ही भर लेना, यानी कि 20 तारीख से ही भर लेना। 19 डेट दी रखी तो आप 20 तारीख से ही भले फॉर्म भर लेना, मेरा ये कहना है। क्योंकि एग्जाम, देखो एग्जाम जो है वो निश्चित समय पर होगा, इसीलिए ये इसके हो सकता है डेट बढ़े या ना बढ़े, हमें टाइम से फॉर्म भर लेना चाहिए। तो इसकी डेट कर ली हमने। आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया, खैर इसको वैसे ये आप जैसे है ना, हम बात करें तो सबमिट करने की बातें हैं। बाकी आपको खास देखने की भी जरूरी नहीं है। देखो, बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता और अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया जाता है, ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस के भीतर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक करके जो आप ये चीजें कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं करने पर जो है बोर्ड के द्वारा आपके ऊपर जो आईपीसी धारा 182 लगाई जा सकती है। तो ऐसा अब आप सभी समझदार हैं, ऐसा करेंगे नहीं। अब देखो, आयु के संबंध में थोड़ी सी बात करते हैं अपन। कितनी आयु होनी चाहिए? आयु की गणना दिनांक 1/1/2024 तक की जा रही है। लो साहब, आज चीज तो पहले भी होती, इनमें कोई दोहराए वाली बात है ही को नहीं, है नहीं। और नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः अब आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 1/1/2025 से की जाएगी। लो भाई, है भले कहीं से जेत होने 1/1/2025 तक अगर आपकी उम्र 18 साल हो रही है तो जनो थे आवेदन कर सको, यानी कि अगर थे 17 साल का भी होने तो भी एंड में फॉर्म भर सको। भले इनू बताओ कहीं से जे बताओ है। देखो, अगर वो कह नहीं के मोड़ आया तो ही भला आया, है कि नहीं। तो अब फॉर्म भली लेट आयो पर थोड़े वास्ते खुशखबरी ले आयो। और मतलब 50,000 लाख जना और भी आराम फॉर्म भर सके, नहीं लागे अगर के नहीं काफी जनों की उम्र कम हुएला तो 50,000 तो फॉर्म यो नॉर्मली आप माने ना लो, एक्स्ट्रा हो 20 लाख 50,000 लाख फॉर्म। तो आपरी आज की इंफॉर्मेशन ही आप पूरी इंफॉर्मेशन में देने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपने लागे कि इंफॉर्मेशन कम है
तो फिर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देनी मैं भूल गो। बाय इन्फॉर्मेशन है साहब, आप अगर पहली बार हैं यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए देखिए अपना ग्रुप बना हुआ है राजस्थान क्लासेस का, वहाँ पे डेली क्लासेस, अभी मॉडल पेपर जो चल रहे हैं, तो आपने अगर मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो जरूर देखना। 6वां मॉडल पेपर आज अपलोड हो चुका है, ठीक है। और मॉडल पेपर का लिंक डेली आपको अपने इस ग्रुप में मिल रहा है। आप इस नंबर पर अगर आप मैसेज करके हमें नाम और जिला लिखकर, है ना, अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, और इस ग्रुप में फ्री पीडीएफ और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इस ग्रुप में जरूर ऐड हों, और ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो नोट्स को पढ़ें और अपनी क्लास को भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।